देखिए दोस्तों, आज़म खान भले ही राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बना लें, लेकिन उनका जेल से बाहर आना, उनको जमानत मिलना समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करेगा। रामपुर चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पर उनकी खूब मजबूत पकड़ थी, लेकिन 2022 में जब वहाँ पर उपचुनाव हुआ तो भाजपा ने सीट 34,000 वोटों से जीत ली, और वो भी 60% मुस्लिम इलाका या मुस्लिम मतदाताओं के बावजूद भी। सीट पर सपा की हार मुख्य रूप से आजम के जेल में होने की वजह से हुई। अब उनकी रिहाई सपा के लिए एक संजीवनी है। जैसा मैंने आपको कहा, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत कहा है कि सत्ता में आने के बाद आजम समेत सभी के खिलाफ जितने झूठे मुकदमे दर्ज हैं वो वापस होंगे। भाजपा ने अपने नेताओं के केस माफ़ कर दिए हैं, हम न्याय देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और बयान न सिर्फ उनका कहीं ना कहीं आजम खान को पार्टी से जोड़ता है, बल्कि मुस्लिम वोटरों को भी एकजुट करने का संदेश देता है। सपा के लिए ये रिहाई 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है। उपचुनाव में भी आजम खान की सक्रियता सपा को पश्चिमी यूपी में मजबूत कर सकती है, जहां मुस्लिम यादव गठजोड़ पहले से ही मजबूत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सपा आजम की जेल की यात्रा को भाजपा की साजिश के रूप में प्रचारित करती है तो यह मुस्लिम समुदाय में नाराजगी को भुनाने का मौका उसे मिलेगा। रामपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे ज़िलों में भी सपा की सीटें बढ़ सकती हैं, जो 2024 लोकसभा चुनाव में पहले ही मजबूत प्रदर्शन का संकेत दे चुकी हैं। अब सवाल ये आता है कि आजम खान के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या उसका नुकसान होगा। आजम खान की रिहाई भाजपा के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनौती दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर सपा लगातार राजनीतिक बदले का आरोप लगाती आई है। अखिलेश ने सीधे तंज कसा कि योगी ने खुद और अपने उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं के मुकदमे माफ़ कर दिए, लेकिन आजम को सताया। यह आरोप भाजपा की कानून का राज वाली बात की छवि को धक्का पहुंचा सकता है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में, जहां भाजपा पहले से ही मुस्लिम विरोधी टैग से जूझ रही। 2027 के चुनाव से पहले यह घटना भाजपा की राजनीति को प्रभावित करेगी। रामपुर जैसी सीटों पर भाजपा की जीत आजम की अनुपस्थिति में आसान हुई थी, लेकिन अब सपा का कुनबा मजबूत हो सकता है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुधीर पांडे भी कहते हैं कि यदि सपा इस मुद्दे को मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित रखेगी तो प्रभाव स्थानीय रहेगा, यानी कि लोकल। लेकिन यदि इसे व्यापक लोकतंत्र की हत्या के नैरेटिव के साथ जोड़ दिया गया तो भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान हो सकता है। भाजपा को अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय विकास और कानून पर फोकस करना चाहिए, वरना सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो फार्मूला है मजबूत हो जाएगा।